आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हम देखेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो कैसे डिफरेंट रहता है रेस्पिरेशन से। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब ह्यूमन बॉडी को डेली लाइफ में वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है बॉडी के सेल्स में, ठीक है, और रिलीज़ क्या करता है, एनर्जी। तो इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो जो फूड ब्रोकन डाउन होता है एनर्जी में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। नीचे है इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, फर्स्ट है इसमें प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज़, हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। लास्ट है एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो एनर्जी हमें मिलती है वो स्टोर होके रहते हैं इसके फॉर्म में। आगे हमारे पास स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। तो कौन सी गैस लेते हैं हम, ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स। अब जो सेल्स में फूड पहुंच गया है, जो ब्लड पहुंचा के आता है, ठीक है, हर एक सेल्स में, सेम ऑक्सीजन को भी ब्लड ही पहुंचा के आता है आरबीसीज के थ्रू। तो अब सेल्स में फूड भी पहुंच गया है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आ चुकी है। अब इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी में, ठीक है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। हर एक सेल में फूड ब्रोकन डाउन होगा और क्या रिलीज़ करेगा, एनर्जी। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रोसेस है एक्सहेलेशन, ठीक है, सांस को छोड़ना। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेयर डज इट अकर। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं ये होता कहाँ पर है, तो ह्यूमन बींग की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स इन द सेल ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स में जो सेल प्रेजेंट है उन सब में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। मतलब फूड भी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड रिलीज़ करेगा एनर्जी। नेक्स्ट है इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है, इन द सेल, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एट्सेट्रा। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर बॉडी सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें सिंपल डिफरेंस है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वह एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वह एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में है अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, जो पूरा नहीं होता, ठीक है, पार्शियली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है पॉइंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है फूड को ब्रोकन डाउन करके वो लार्ज अमाउंट होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है या एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या है। इसमें एंड प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या तो लैक्टिक एसिड बनेगा और करके लिख रखा है इसमें इथेनॉल, और क्या मिलेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है तो उसमें होता है ये, ठीक है। और जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है वो स्टोर होकर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वो जो एटीपी नाम का मॉलिक्यूल बताया था उसी के ये इसमें प्रेजेंट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। ये रिएक्शन है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमने प्रोडक्ट पढ़े थे वो थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ऑब्वियसली एनर्जी तो रिलीज़ करेगा ही, और वो भी लार्ज अमाउंट में, और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं लिखा है क्योंकि यह एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। बट इसके जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो होता है लैक्टिक एसिड,
एंड एनर्जी। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है जिसमें इथेनॉल मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें देखना ज़रा, ये ग्लूकोज से जो मिला है हमें प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ब्रैकेट में लिखा है मसल्स, ये होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, मतलब आ तो रहा है ये एग्जाम्पल किस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मसल्स में हो जाता है। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन है ये ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज सप्लाइज इन इनसफिशेंट आवर मसल्स यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं हम तो हमें क्या करते, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम गेन करेंगे उतनी जल्दी जो फूड प्रेजेंट है सेल्स में वो उतनी जल्दी ब्रोक डाउन होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो इसलिए हम गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेते हैं। बट इसमें क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशेंट नहीं हो पाती, इनसफिशेंट रह जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा वो, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज की अगर ब्रेक डाउन हुई तो हमारे पास क्या रिलीज़ करेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो लैक्टिक एसिड जो बनता है वो बनता है मसल्स में, और मसल्स में एक बार लैक्टिक एसिड बन गया तो मसल्स में क्या आगे पेन शुरू हो जाएगा, या क्रैम्पिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, मसल्स में दर्द शुरू होने लग जाएगी। तो ये है वो रिएक्शन, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में होती है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या इसमें एथलीट का भी एग्जांपल आ सकता है, जब एक एथलीट रनिंग रेस में भाग रहा हो। ये सिंपल वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और जो फॉर्मेशन करता है इथेनॉल की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये किसका एग्जांपल है, इन यीस्ट। तो ये जो टाइप्स पढ़े हमने एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, अकर्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, अकर्स इन यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड अवर मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमने अभी डिफरेंस पढ़े हैं उसके बेसिस पे हैं की पॉइंट्स। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, more energy is produced in aerobic respiration. Anaerobic respiration is helpful when oxygen is not available. Respiration is necessary for survival. Carbon dioxide produced during respiration removed by exhalation. आगे हम देखते हैं ये ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग इज नथिंग बट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। जो हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो जो ब्रीथिंग होता है इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, बट जो रेस्पिरेशन होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन अकर हो रही होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन में, इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स। ठीक है, तो क्या इन्वॉल्व करता है ये, फूड का ब्रेक डाउन, कहाँ पर, बॉडी के सेल्स में। जो ब्रीथिंग होता है कहाँ होता है ये, लंग्स में, वहीं से गैसेस एक्सचेंज होती है। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, अकर्स इन और लिविंग सेल्स। ठीक है, जो फूड की ब्रेकडाउन हो रही है वो होती है सेल्स में। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीथिंग में क्या होता है, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होती है और ये फिजिकल प्रोसेस होता है। कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। रेस्पिरेशन में होता है रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, बस इसका यही काम है, एनर्जी को रिलीज़ करना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करके इन द सेल्स। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ अ क्विक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या ब्रीथिंग का, टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एंड रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है ग्लूकोज ब्रेकन डाउन इनटू द सेल्स।